फाइल को बंद कर दो। तुम्हें मालूम होना चाहिए मैं आज एक देशद्रोही आतंकवादी पकड़ा हुआ हूँ। क्या मुलाकात करना चाहते हो? अगर मुलाकात करना चाहते हो तो फौरन मंत्री महोदय राम अवतार सिंह के फार्म हाउस पे आ जाओ। मुजरिम तुम्हें वहीं मिलेगा। आ रही हो? सच है, ठीक है, आ जाओ जाओ। जय हिंद, जय हिंद। जो मेरे देश को खोखला कर देना। इंस्पेक्टर अजय, तुम हमारे भारत देश के जाबाज सिपाही हो। ये बताओ, अगर मेरे भारत देश का कोई जवान आतंकवादियों को विदेशी सलहे चरस सप्लाई करता है तो उसके साथ में क्या सलूक होना चाहिए? तो उम्र कैद की सजा होनी चाहिए। तो ये रहा मेरे भारत देश का जवान। सर लगाए हो। ऐसे कातिल और मुजरिम को पहली बार देख रहे हो। बहुत अजीब बात क्या ये कहती जो राजेश के हाथों में हथकड़ी लगी हुई है। इंस्पेक्टर अजय, इसके पास 4 सफेद स्माइक ब्राउन शुगर बरामद हुआ है और इसी के साथ साथ अरे मेरे बंगले पे आकर के मेरी गार्ड का राजेश, आज ये मैं क्या सुन रहा हूँ और ये देख भी रहा हूँ कि तेरे हाथों में लगी हथकड़ी। अरे इससे साबित होता है कि तू एक देश का दुश्मन है। अरे इससे पहले मेरी आंखों में खून सवार हो जाए, सारे इसके मेरे नजर से दूर ले जाओ। इंस्पेक्टर अजय, ये राजेश तुम्हारा भाई है, 302 का मुजरिम है, आतंकवादियों को विदेशी सलहे चरसफी मिसमाइक ब्राउन शुगर सप्लाई करता है और मेरे बंगले पे आकर के मेरी गार्ड का खून किया है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, इस केस को यही रफा दफा कर दो। मैं इस केस को ओपन नहीं। जय पत्री जी, मुझे वो दिन बहुत अच्छे प्रकार से याद है जब तुम्हारे छोटे भाई नागेश्वर ने छोटी सी गलती किया था। आपने बड़ी मीटिंग में उसे बुलाकर उसे बड़ी मीटिंग में दंडित किया था। अरे अपने जिस पे वर्दी धारण करते समय झंडे तिरंगे के नीचे मैंने शपथ ली थी कि कानून का पुजारी हूँ, इंसाफ करूंगा, कानून का पुजारी हूँ, इंसाफ करूंगा। कर गुनहगार भाई तो खैर तुम्हारी जैसी मर्जी। लेकिन एसपी साहब, क्या कहना चाहते हो? मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ
कि ये केस हैंडल करने के लिए मुझे दिया जाए। कहने का मतलब ये केस अपने हाथों में लेना चाहते हो? यस सर। करिए, आपकी इच्छा है तो केस आपको मैं दे रहा हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, ये तुम्हारा भाई नहीं है, बल्कि एक देश का दुश्मन व देशद्रोही आतंकवादी होने के साथ साथ खूनी भी है। जिस तरीके से हर मुजरिमों के साथ बर्ताव होता है, उसी प्रकार तुम्हारे भाई के साथ होता। जी सर, जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही होगा, क्योंकि राजेश है कानून का भक्षक और मैं हूं ये कानून का। दीवान छोटे देखा, अरे इसी को कहते हैं राजनीति, कहे नीति और करे नीति, उसी को कहते हैं राजनीति। आपको मालूम होना चाहिए ये मेरा भारत देश महान है, इसीलिए तो दादा ठाकुर 80% बेईमान है, लेकिन फिर भी मेरा भारत महान है। हरे कृष्णा हरे राधे। यशवी लाला, चौकीदार, इस डेड बॉडी को उठाओ और सील कर जिला मुख्यालय को भेज दिया जाए। हवलदार, यहाँ आओ, ये ले जाओ, ये सबूत ले जाओ, ले जाकर के फोरेंसिक के लिए इसकी रिपोर्ट हमें 2 घंटे में चाहिए। क्या बात? कहने का मतलब ये साला है इंस्पेक्टर, कहीं हो सकता है ममता का क्रोध जाग जाए और अपने भाई को बचाने की कोशिश करे। हाँ, इससे यशवी लाला, इससे पहले कुछ सोचो कि राजसभा साला सलाखों के पैसे कैसे सड़े। यशवी लाला, मंत्री महोदय, एक बात का ख्याल आ गया, ये मेरे भारत देश का एक जाबाज सिपाही है। सच कहा। अरे इस केस को ओपन करने के लिए जमीन आसमान एक कर देगा। यशवी लाला, तुम एक काम करो, अरे 12 घंटे के अंदर इस पट्टर अजय का ट्रांसफर होना शायद कहा मंत्री महोदय, 12 घंटे तो बहुत दूर रहे। अरे 2 घंटे में इसका ट्रांसफर नहीं करवाया तो यशवी राणा नाम नहीं है मेरा। देखा, पानी में आग लगा दूंगा। यशवी लाला, अगर इसी तरीके से तुम हमारे इशारे पे अपनी दुम को हिलाते रहे, क्यों नहीं, तो मैं वादा करता हूँ कि 1 महीने के अंदर मैं तुमको पुलिस अगर ये बात है तो पानी में आग लगा दूंगा। अरे आज भाई भाई को साथ में। छोटे, तुम मेरे साथ हवेली में चलो, मैं तुमको राजनीति का दूसरा पाठ बताऊंगा कि राजनीति क्या होती है। चलो राजेश को लॉकअप पे बाहर निकाल करके लाओ। राजेश के हाथ की हथकड़ी खोल दो। और दीवान, जब तक मेरे और राजेश के बीच में बातें हो रही है, जहां पे कोई नजर नहीं आएगा। राजेश, हाँ भैया, मैं तुझसे कुछ बातें पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हो? अरे आखिर मेरी परिवेश में ऐसी कौन सी कमी रह गई थी जो आज तूने मुझे यह दिन दिखाया? अरे जहां पर तू अपने कदम रखता था, पाप में अपना दिल बिछा दिया करता था। अगर आज